हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम और क्विज़ट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल या फिर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम का, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने जा रहा है। इस वीडियो में मैं 20 मोस्ट सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस लाया हूँ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ना कि हम सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे बल्कि उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहली सवाल से। हमारा पहला सवाल है, इन हुइच ईयर वाज द फर्स्ट एशियन गेम स्टार्टेड। मैंने क्वेश्चन को जानबूझ के इंग्लिश में रखा है, बट डोंट वरी, मैं इसका हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा। पहली बार किस ईयर को एशियन गेम स्टार्ट हुआ था? आपका ऑप्शन है 1950, 1951, 1952 या फिर 1953। बहुत ही आसान सवाल है ये, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951। फिर देखिए, इन 1951 द फर्स्ट एशियन गेम वाज हेल्ड इन दिल्ली। तो ये कहाँ पर शुरू हुआ था? दिल्ली में, बेसिकली न्यू दिल्ली होगा। द मस्कॉट वाज अप्पू। तो इसका मस्कॉट था अप्पू। अप्पू का मतलब है हाथी। दूसरा सवाल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज लोकेटेड इन ओडिशा। तो निम्नलिखित में से कौन सा लेक ओडिशा में लोकेटेड है? ऑप्शन है पुलिकट, चिल्का, उलार या लोनार। तो पुलिकट तो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, उलार है जम्मू कश्मीर और लोनार जो है ये महाराष्ट्र में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चिल्का। लोनार के बारे में एक और बात आपको याद रखना है, ये हमारे देश के एकमात्र ऐसा लेक है जो कि मीटियोर स्ट्राइक की वजह से हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हिच ईयर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज हेल्ड। पानीपत का प्रथम युद्ध किस साल को हुआ था? ऑप्शन है 1526, 1525, 1524 या फिर 1556। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1526। इन 1526 द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज हेल्ड बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। तो ये किन के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी था, लोदी जो एम्पायर था, लोदी एम्पायर का लास्ट रूलर था इब्राहिम लोदी। और बाबर कौन था? बाबर था मुग़ल एम्पायर का निर्माता, या फिर आप कह सकते हो कि मुग़ल एम्पायर का जो फर्स्ट रूलर था बाबर। तो इन दोनों के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज। इनमें से कौन सा एक बैक्टीरियल डिजीज है, मतलब बैक्टीरिया के वजह से होता है ऐसा रोग है? इनमें से कौन सा है आपका? ऑप्शन ए है पोलियो, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी कॉलेरा या फिर ऑप्शन डी रेबिक्स। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कॉलेरा। कॉलेरा है एक बैक्टीरियल डिजीज। मैंने आप लोगों के लिए कुछ वायरल और कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ का नाम लिखा है, ठीक है? तो कुछ वायरल डिजीज़ेस है लाइक चिकन पॉक्स, पोलियो, रेबिक्स, माम्स, इन्फ्लुएंजा और डेंगू। ये है कुछ वायरल डिजीज़ जो कि वायरस की वजह से होता है। और कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ेस है लाइक कॉलेरा, डिप्थेरिया, टिटेनस, टाइफाइड, व्होपिंग कफ और टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमong द फॉलोइंग बिल्ट फतेहपुर सीकरी। इनमें से किसने फतेहपुर सीकरी का निर्माता है या फिर फतेहपुर सीकरी निर्माण किया था? ऑप्शन है बाबर, शिवाजी, अकबर या फिर जहांगीर। तो आशा करता हूँ इसका उत्तर आप लोगों को पता है। फतेहपुर सीकरी का निर्माता है अकबर। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ सेंसस इन इंडिया। भारत में किनको सेंसस ऑफ फादर या फिर फादर ऑफ सेंसस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो। इन 1881 द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज हेल्ड अंडर लॉर्ड मेयो।
तो लॉर्ड मेयो के अंदर आई मीन सॉरी अंडर 1881 में पहली बार सेंसस शुरू हुआ था। According to this census, that time India's population was 25 करोड़। तो इस सेंसस के माध्यम से ये जाना गया था कि जो पॉपुलेशन था तब इंडिया का वो अराउंड 25 करोड़ के आसपास था। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं था लेकिन इसके आसपास था। क्वेश्चन नंबर 7, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया इज फेमस फॉर व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के वजह से जाना जाता है या फिर फेमस है? ऑप्शन है गिटार, पियानो, वायलिन या फिर फ्लूट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लूट या फिर बंसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया, रानू मजूमदार, पान्नालाल घोष, एन रमानी, दे ऑल आर फेमस फ्लूट प्लेयर। तो ये कुछ नाम है जो कि फ्लूट प्लेयर का है। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन व्हिच पार्ट ऑफ प्लांट सेल? तो फोटोसिंथेसिस या फिर जो है प्रकाश संश्लेषण है, ये प्लांट के किस पार्ट में ये होता है? आपका ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस या फिर कैरोटिनॉइड्स। तो हम सभी को पता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का दो भाग होता है, एक ग्राना और एक स्ट्रोमा होता है। तो जो लाइट के प्रेजेंट के वजह से जो प्रेजेंट में जो फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, लाइट के प्रेजेंट में वो होता है ग्राना में, और जो लाइट के एब्सेंस में होता है वो होता है कहाँ पर? स्ट्रोमा में। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट? हीट का एसआई यूनिट क्या है? आपका ऑप्शन है कैलोरी, जूल, केल्विन या फिर सेल्सियस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जूल। हीट का ऐसा यूनिट है जूल। क्वेश्चन नंबर 10, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स? इंडियन स्टेट्स। तो कितने भारतीय राज्य के ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये गया है? ऑप्शन है 6, 7, 8 या फिर 9। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 8। 8 राज्य के ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया है। ठीक है, तो ये कौन कौन से राज्य है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और है मिजोरम। आप मैप में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? केरल, तमिलनाडु, गुजरात या फिर ओडिशा। तो इनमें से कौन से राज्य का जो कोस्ट लाइन होता है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे लॉन्गेस्ट है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुजरात का कोस्ट लाइन सबसे लंबा है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच पार्ट ऑफ सेल इज नोन एज द पावर हाउस? सेल की कौन से भाग जो पावर हाउस के नाम से जाना जाता है? न्यूक्लियस, नेफ्रॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर एंडोप्लाज्मिक या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सेल का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, द वैदिक सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड अलोंग व्हिच रिवर सिस्टम? जो वैदिक सिविलाइजेशन था, ठीक है, ये कौन से नदी के किनारे ये फ्लोरिश्ड हुआ था? तो इसका ऑप्शन है बिपाशा, सरस्वती, गंगा या फिर सिंधु। आसान सवाल है ये एक। ऑप्शन डी होगा सही उत्तर, सिंधु नदी के किनारे वैदिक सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, वाज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री? ये किस कंट्री से इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बोरो किया गया था?
डीपीएसपी का? ऑप्शन है यूएसए, कनाडा, आयरलैंड या फिर ऑप्शन डी यूके। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आयरलैंड। आयरलैंड से ये डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है ये बोरो किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, इन व्हिच ईयर इसरो वाज फॉर्म्ड, ठीक है, किस ईयर को इसरो का गठन हुआ था, किस ईयर को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1969। अब देखिए इसरो के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जो हमें याद रखना है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1969। इसका फाउंडर कौन था? डॉक्टर विक्रम साराभाई। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। करंट चेयरमैन है सोमनाथ, ठीक है। और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16, which article of the constitution abolishes untouchability? हमारे जो संविधान है उसके कौन से धारा में ये जो अनटचेबिलिटी का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 या फिर आर्टिकल 18। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आर्टिकल नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, which river is called the sorrow of बिहार? कौन सी जो नदी है वो सौरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है? कोशी, यमुना, गंडक या फिर दामोदर? जो कोशी रिवर है ऑप्शन सी में ये सौरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, which मुगल एम्पेरर वाज नोन एज जिंदा पीर या फिर लिविंग सेंट? तो जिंदा पीर या फिर लिविंग सेंट के नाम से जाना जाता है इनमें से कौन से मुगल एम्पायर? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर जहांगीर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 19, इन व्हिच ईयर डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? किस साल महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया में रिटर्न किया था? 1914, 1915, 1917 या फिर 1919? तो इसका सही जवाब होगा 1915 और जो डेट था वो 9 जनवरी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस वॉज बोर्न ऑन 15 अगस्त 1902, 23 जनवरी 1897, 26 जनवरी 1899 या फिर 14 अप्रैल 1900? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पे है 23 जनवरी 1897। अच्छा, बिकेम द प्रेसिडेंट मतलब सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा गया है, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938। ये कौन सा सेशन है? हरिपुरा सेशन। और 1939 में है त्रिपुरा सेशन का ये प्रेसिडेंट हुआ था, ठीक है। तो आज का वीडियो यही तक है। अगर वीडियो पसंद आए है तो ज़रूर लाइक करना और शेयर करना, और ऐसे ही और जीके वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।